250 साल पुराना इतिहास और 250 साल में इस रेजिमेंट ने दुनिया भर में बलिदान दिया, खून बहाया और दुश्मन को पस्त किया। लेकिन दोस्तों, इस सब के पीछे होता है डिसिप्लिन, फौज का फौलादी डिसिप्लिन। और 250 साल में इस डिसिप्लिन में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। डिसिप्लिन वैसा का वैसा ही रहा और डिसिप्लिन तैयार होता है ड्रिल स्क्वायर में। आप देख रहे हैं पीछे कैडेट्स खड़े हैं और कैडेट्स को मार्चिंग, ड्रिल, डिसिप्लिन सिखाने के लिए उस्ताद यहां पे हैं, डीआई, ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स। ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स कहा जाता है कि डिसिप्लिन की रीढ़ होते हैं। एंड दिस इज द ड्रिल स्क्वायर इज वेयर मिलिट्री डिसिप्लिन इज क्रिएटेड। मेरे सामने 4 उस्ताद हैं, हम चारों से बात करेंगे और आपको बताएंगे उनकी कहानियां और आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से एक कैडेट को एक सोल्जर में तब्दील किया जाता है। साहब, राम साहब। राम राम साहब। आप हैं नायक देवीलाल चौधरी? जी साहब। कहाँ के रहने वाले उस्ताद आप? मैं साहब राजस्थान के जोधपुर जिले का रहने वाला साहब। अच्छा, तो आपने कब ज्वाइन करी आर्मी? मैंने सर 2012 में ज्वाइन की थी आर्मी। अच्छा, और ड्रिल उस्ताद बनने का या ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनने का जो सफर था वो कितना मुश्किल रहा? क्या क्या करना पड़ा आपको? सर, मैं जब भर्ती हुआ था तब मेरे को ना ड्रेस पहनना, चलना फिरना, बात करने का तरीका नहीं आता था। लेकिन जैसे ही मैं फौज में भर्ती हुआ, यहाँ पर मेरे उस्तादों ने मुझे चलना फिरना, ड्रेस पहनना, किसी से सीनियर से बात करने का तरीका सीखा। उससे मुझे ये लगा कि मैं भी एक दिन ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनूँ। उसके लिए मैंने यूनिट में 5 साल के बाद मैं ड्रिल कोर्स के लिए वॉलंटियर हुआ। उसके बाद सेंटर में आया, तब मेरे को ड्रिल उस्तादों ने बहुत ट्रेनिंग हार दी थी। उसके बाद जब मैं आई में कोर्स करके आया, उसके बाद मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर बना। बहुत अच्छा लगा उस्ताद आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू साहब। जय हिंद। नायक हरीश तंवर। जी साहब। आप बताइए उस्ताद, आपका सफर कैसा रहा ड्रिल इंस्ट्रक्टर का और आपने क्यों सोचा कि आपको ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना है? क्या क्यों लगा आपको ऐसा? साहब, सबसे पहले जब मैंने ट्रेनिंग की थी, जब मैं एक कैडेट था ट्रेनिंग में, तो जो मेरा उस्ताद था ड्रिल इंस्ट्रक्टर, उसको देखकर मैंने हमेशा उसको आइडल माना और मैं भी ये चाहता था कि मैं भी ऐसा ही एक उस्ताद बनूंगा कभी। तो सबसे पहला मेरा यही मुद्दा था कि मैं उस्ताद की तरह ट्रेनिंग अच्छी करके और ड्रिल कोर्स कर एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनूं। और यही मेरी सोच है कि आगे भी जो मेरे कैडेट्स हैं उनको भी आले दर्जे की ट्रेनिंग देकर एक अच्छा और डिसिप्लिन वाला सैनिक तैयार करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उस्ताद। जी सर। राम राम उस्ताद। हवलदार राजेश सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी ग्वालियर का रहने वाला हूँ श्रीमान। अच्छा, उस्ताद एक बात बताइए, आपको कितना टाइम हो गया है फौज में? 20 साल हो गए कंप्लीट साहब। 20 साल हो गए। और इंस्ट्रक्टर कब से लगे आप? इंस्ट्रक्टर किए हुए साहब 14 साल हो गए श्रीमान। अच्छा, तो एक बात बताइए आप मुझे उस्ताद, आप इंस्ट्रक्टर बने, आपको 14 साल हो गए, तो ये आपने पहले ड्रिल कोर्स क्वालिफाई करा होगा साहब? ये IMA गए थे आप उसके लिए? बिल्कुल साहब। अच्छा, तो ड्रिल कोर्स में इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके जो उस्ताद थे, आपके उस्तादों ने जो आपको सिखाया, आपको उसमें से क्या क्या सबसे बढ़िया लगा कि हाँ, अगर मुझे ड्रिल उस्ताद बनना है या DI बनना है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना है, तो मुझे ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और यही चीज़ें मैं अपने कैडेट्स को सिखाऊंगा? वो क्या 2-3 चीज़ें थी? उनमें सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन, जो उनके सिखाने का तरीका था, जो जिससे मैं इंस्ट्रक्टर बन सका, मैंने वही काबिलियत सीखी और अपने जो कैडेट हैं उनको उसी तरीके से सिखलाई देता हूँ कि वो उसको पकड़ने में उनको आसानी हो। अच्छा, तो उस्ताद क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब नया कैडेट आता है? तो नए कैडेट को जैसे डिसिप्लिन एक चीज़ थी, है ना, दूसरी और चीज़ें क्या क्या हैं? डिसिप्लिन तो होती है प्रॉब्लम शुरू में, लेकिन नया कैडेट सिविल से आता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको और किस तरीके से उसको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, टाइट मजबूत बनाना है, फौजी बनाना है उसको, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? एक जब कैडेट सिविल से आता है तो फौज के माहौल में उसको ढलने के लिए बहुत टाइम लगता है। वो उसकी हरकतें, उसका चलना फिरना, बात करना सब एक सिविल की तरह होता है। उसको हम धीरे धीरे सिखाते हैं कि फौज में कैसे रहना है, अपने सीनियर से कैसे बात करना है, कैसे आना जाना है, उसके खाने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ यहाँ ड्रिल में सिखाया जाता है सब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उस्ताद। अब हम चलते हैं नायक कुलदीप सिंह। साहब। राम राम। उस्ताद आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान हनुमानगढ़ साहब। हनुमानगढ़ के हैं साहब? अच्छा, और आप बताइए आपको कितना टाइम हो गया आर्मी में? 15 साल साहब। और एज ड्रिल इंस्ट्रक्टर? जी साहब। जी साहब, 8 साल हो गए साहब। 8 साल हो गए। आपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना ही क्यों चुना? साहब, जैसे हम कैडेट आए साहब 2010 में भर्ती हो गए,
बाकी साहब बातचीत करने का तरीका एक हम इंडियन आर्मी को लेके नहीं साहब, एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर का सिविल में अलग नज़र आता था। बातचीत करने का तरीका, ड्रेस पहनने का तरीका और उनके जैसे खान पीन मैच में देख लो साहब, एक डिसिप्लिन का अलग ही रहता साहब, इसलिए हमने ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना सीखा था। तो आप ये क्या सिखाते हैं कैडेट्स को, जो कैडेट्स आते हैं सिविल से? जी साहब। आप उस्ताद उनको क्या सिखाते हैं कि आपको इस तरीके से आपकी बेयरिंग ऐसी रहनी चाहिए? जैसे मैं आपकी ड्रेस देख रहा हूँ, सारे के सारे जितने भी हैं, तो ऊपर से 3 बटन हैं सब, बिल्कुल 3 ही बटन दिखाई देंगे। फौज की सिखलाई है, 3 बटन दिखाई देंगे। उस प्रकार से ऐसी क्या क्या चीजें हैं खासतौर से ड्रेस के बारे में जो आप बताते हैं कैडेट्स को कि आपका ड्रेस इस प्रकार से होना चाहिए? जी साहब, सबसे पहले साहब हम फिर 4 वीक में कच्चे ग्राउंड में जो ड्रिल सिक्योर में नहीं लेके साहब जी, कच्चे ग्राउंड में उनको ड्रेस पहनना, जूता कैसे बांधा जाता है साहब, ये पहनना सिखाते हैं। सबसे पहले हम साहब ड्रेस को जो नीचे से लेके सॉक्स से पहनने से लेके हम उसको पूरा टी-शर्ट है साहब पूरा नीचे खींच के बेल्ट को टाइट करा के ये हम ड्रेस में शामिल करते हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। राम राम साहब। दोस्तों, हमने देखा किस तरीके से ड्रिल इंस्ट्रक्टर, आपने इनके खड़े होने के, बोलने के तरीके को देखा। दे आर ऑल अलाइक, बिल्कुल एक ही डिसिप्लिन के खाके में गड़े हुए, बने हुए, और ऐसे ही ये अपने कैडेट्स को निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ना, 250 साल पुरानी ये रेजिमेंट है द राजपुताना राइफल्स, और 250 साल से जो डिसिप्लिन है वैसे ही रहा, एकदम कड़क। चलिए इस रेजिमेंटल सेंटर के एक और कोने में चलते हैं, आपको एक और एक्टिविटी दिखाते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। आइए मेरे साथ। नायब सूबेदार महेंद्र प्रताप, बैनेट फाइटिंग, किस प्रकार से क्लोज बैटल, गुत्थम गुत्था की लड़ाई, दुश्मन के मोर्चे पे जाके दुश्मन को बर्बाद करना, दुश्मन के मोर्चे पर कब्जा करना, जोश होश और सिधाई, किस प्रकार से हमारा कैडेट आपके सामने अभी इसी का नमूना देगा। जोश होश और सिधाई। दोस्तों, इस वक्त हम फायरिंग रेंज पे हैं, राजपुताना राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर के फायरिंग रेंज में। ये ऊपर आप दीवार पे देख रहे हैं, ये गोलियों के निशान, दीज आर बुलेट मार्क्स यार, ये बुलेट मार्क्स हैं यहाँ पे। अब आप बोलेंगे साहब टारगेट सामने है और मेजर साहब गोली ऊपर क्यों लग रखी है? उसका भी कारण है। जब नए नए आते हैं ना सिविलियंस फौज में, और पहली बार जब रेंज में आते हैं दोस्तों, पहली बार, तो उन्होंने कभी हथियार नहीं चलाया होता, तो गोली उनकी दाएं बाएं जाती है, जैसे यहाँ पे लगती है। ऊपर भी आप देखिए, बट वॉल के बिल्कुल ऊपर गोली लग रखी है। ऑल द बुलेट मार्क्स आर देयर ऑन टॉप। तो ये गलत फायरिंग होती है शुरू में, लेकिन उस्ताद की नजर, जो रेंज एनसीओ है या वेपन्स का जो उस्ताद है, उसकी नजर, उसकी ट्रेनिंग, उसका डिसिप्लिन और उसकी टेक्निक, ये जब सिखाते हैं रिक्रूट्स को, जो कैडेट्स आते हैं नए नए, उनको सिखाते हैं, तो फिर ऊपर से गोली फिर यहाँ से डायरेक्ट होके सीधा दोस्तों यहाँ पे लगती है। ये फिगर 11 टारगेट है और इसको कहते हैं बुल्सआई। अब चलते हैं और देखते हैं फायरिंग, जो नए नए कैडेट्स हैं ना, उनकी फायरिंग कैसी चल रही है, हम आपको दिखाएंगे। और हम आपको ये भी दिखाएंगे किस तरीके से कंप्यूटर में वो फायरिंग दिखती है और किस तरीके से वो फायरिंग अपनी ठीक करते हैं। देखा ना आपने, ऊपर पूरी छन्नी बना दी थी। ये नए नए जब पहली बार फर्स्ट टाइम हाथ में वेपन लिया है, कभी जिंदगी में हथियार नहीं पकड़ा, पहली बार उस्ताद ने बोला कि ठीक है 5 राउंड फायर करोगे, धीरे फायर करना। उसने फायर करे, दाएं बाएं गई बुलेट्स। फिर हर एक हफ्ते, हर एक महीने धीरे 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 ट्रेनिंग करके बुल्सआई। इंस्ट्रक्टर कैरी ऑन, डिटेल एडवांस।
अभी आराम से। फायर नंबर 1 जी साहब। 5 जी साहब। 8 जी साहब। आप तीनों मार्क्समैन हैं। आप सभी ने मैक्सिमम राउंड हिट किए हैं, लेकिन फायर नंबर 1 और फायर नंबर 5 आप सभी का एक राउंड जो है इनर सर्कल से बाहर है, जो कि आपने एमिंग की गलती की है। इसके लिए आपको एमिंग की करेक्टिव एक्सरसाइज दी जाएगी। फायरिंग रेंज ऑटोमेटिक स्कोरिंग सिस्टम, यह भारतीय सेना द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और इसको सभी रेजिमेंटल सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में दिया गया है ताकि एक नए ट्रेनी की फायरिंग को सुधार किया जा सके और समय की बचत की जा सके। जैसा कि आपने देखा, फायरिंग के दौरान सभी फायरर्स के पास उनका एक हेल्पर था, जो कि उनको टारगेट पर सेंसर द्वारा और कैमरे द्वारा टारगेट को इंडिकेट कर रहा है। वहाँ पर उसको फायरर को पता चल रहा है कि एक एक राउंड कैसे कैसे उसका फायर हो रहा है। इसमें हर फायरर साथ के साथ फायरिंग करते करते अपनी गलती को सुधार सकता है। इससे एक और फ़ायदा जो कि मैंने आपको बताया, समय की बचत। अभी मैं बताता हूँ कैसे हम यहाँ पे उनको करेक्टिव एक्सरसाइज भी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फायर नंबर 1 से लेकर 8 तक सभी ट्रेनीज़ के नाम मौजूद हैं, उनका कैसा फायर हुआ है, फायरिंग, उनका फर्स्ट सर्कल, इनर सर्कल और उनके टोटल स्कोर क्या है मौजूद। इसके अलावा हम एक फायरर का ग्रुप भी दे सकते हैं, जैसे कि हम अभी देखेंगे फायर नंबर 5 का ग्रुप। फायर नंबर 5 का स्कोर है, जिसमें आप देख सकते हैं सभी राउंड इनर सर्कल के अंदर मौजूद है। दोस्तों, इस वक्त मैं राजपुताना राइफल सेंटर के म्यूज़ियम में हूँ और ये म्यूज़ियम धरोहर है रेजिमेंटल हिस्ट्री की। जो बलिदान दिया है राजपुताना राइफल्स ने, उनका पूरा इतिहास। हमें ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत म्यूज़ियम है। यहाँ पे पुरानी जो तोपें हैं इन ब्रास, वो यहाँ पे लगा रखी हैं। कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं राजपुताना राइफल्स ने ना, और कई 100 साल 250 साल पुराना इनका इतिहास है। और कुछ एक इनकी यूनिट्स हैं जो कि बहुत 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 पुरानी भी हैं। सबके बारे में हम आपको बताएंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये हैं कर्नल मनीष सांगा। हेलो कर्नल सांगा, हाउ आर यू? हेलो सर, वेलकम। ये म्यूज़ियम जो है बहुत ही खूबसूरत है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ यू नो डीप रेजिमेंटल प्राइड। मैंने देखा शूट करने से पहले ना, बड़ा एक हर एक रेशे में, हर एक फाइबर में देयर इज़ दिस सेंस ऑफ बीइंग दैट दिस इज़ नॉट जस्ट ब्रिक पेंट, ये कुछ और है, उससे कहीं बड़ा है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये देखिए, ये तो राजरिफ का फ्लैग है। ये बाकी फ्लैग्स जो आपने लगा रखे हैं वो किसके हैं? वो पैरा वाला फ्लैग किसका है ये? वेल सर, जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हुए जी, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा जैसे आपने राइटली ब्रिंग आउट किया सर, ये आप 250 साल के इतिहास को पूरा संजोया हुआ है, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ओवर अ टाइम हम लोग इवॉल्व हुए और जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए तो एक हमारी बटालियन जो कि ऑफ लेट रेज हुई, वो 23 पैरास करंटली जो है जिसको कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो गई। सो ये 23 पैरास का पैराशूट रेजिमेंट की बटालियन जो कि 23 राजरिफ है बेसिकली, इस वजह से उनका फ्लैग यहाँ पे लगा। 23 राजिव बनी 23 पैरा। एब्सोल्युटली। हाँ, जैसे हमारी 1 कुमाऊँ बनी 3 पैरा SF, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल जी। ये गार्ड्स का है, 3 गार्ड्स। हाँ सर, ये अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी यूनिक थिंग, क्योंकि हम जैसे मैं आपको बता रहा था सर 1775 में रेज हुए थे एज 5 बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री। और उस टाइम जो हमारी पहली बटालियन बनी थी वो फर्स्ट राजरिफ जो थी, वो सब्सिक्वेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस आनी शुरू हुई, गार्ड्स रेजिमेंट बननी शुरू हुई, तो हमारी जो फर्स्ट राजरिफ की बटालियन थी दैट वाज कन्वर्टेड टू 3 गार्ड्स एंड इट इज़ करेंटली देयर एज 3 गार्ड्स ओनली। तो ये उनके कलर्स हैं। एंड वो मैक का है फ्लैग? हाँ सर, अगेन इन द सीक्वेंस ऑफ कन्वर्शन 18 मैक जो हमारी 18 राजरिफ
जब वो कन्वर्ट भी मैकेनाइज्ड ओवरऑल इंडियन आर्मी की कन्वर्जन के दौरान, जी। सो इट वाज कन्वर्टेड टू 11 मैक, जिसको सौराष्ट्र भी कहते हैं। कर्नल साहब एक बात बताइए, ये जैसे कि जब यूनिट्स कन्वर्ट हो जाती हैं पैरा गार्ड्स मैक, पर रेजिमेंटल एफिलिएशन तो रेजिमेंटल एफिलिएशन है, वो तो कहीं नहीं जाता, वो रहेगा ना? एफिलिएशन बिल्कुल रहता है सर, दे आर ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस, दो ऑपरेशनल चीज़ों में जी। एंड वैसे अगर आप कहें तो 3 गार्ड्स ऑफ कोर्स अपने को ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का पार्ट मानते जी। हैं, 23 पैराज अपने को पैराशूट रेजिमेंट का पार्ट मानते हैं, पर उनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा हम ही रहेंगे, और हमारा उस तरह से उनका एक वास्ता, एक रास्ता परमानेंट चलता है। इस कमरे में दोस्तों कर्नल सांगा ने पॉइंट आउट करा था, बताया था, ये बाकी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये आई थिंक वही स्टेट्स हैं कर्नल सांगा जहां से आपके ट्रूप्स ज्यादातर आते हैं, हमारे कैचमेंट एरियाज हैं, आपके कैचमेंट एरियाज हैं। लेकिन ये जो है, दिस इज ट्रूली अ हिस्टोरिकल वॉल, 17 राजपुताना राइफल्स सवाईमान, ये क्या कहानी है? सर राइटली ब्रॉट आउट, ये इट्स अ वेरी हिस्टोरिक एंड वेरी लॉट ऑफ रिगालिया अटैच्ड टू दिस यूनिट ऑफ आवर्स। पहले तो इनको सवाई मान बोलते हैं, हम इस यूनिट को हम इन हमारे लिंगों में सवाई मान बोलते हैं, क्योंकि ये राजा सवाई मान सिंह द्वितीय की जो उनकी स्टेट फोर्सेस की 2 यूनिट्स होती थी, उनको अमालगमेट करके बनाया गया था उनको। तो आज भी वो ये टाइटल सवाई मान कैरी करते हैं, उनका एफिलिएशन जयपुर के राजघराने के साथ आज भी है, एंड वो अपना पूरा एक जैसे कहिए इतिहास, एक तरह का अपना एक ट्रेडिशन, उसको उससे रिलेट करते हैं सर जी। मैं आपका ध्यान इधर इस ब्यूटीफुल पीस, एक रेजिमेंटल छतरी, जो एक राजस्थान का एक बहुत ही जहाँ पे हमारे जो भी मार्टियर्स होते हैं राजस्थान में, तो ये छतरी उनके ऑनर में बनाई जाती है वैसे, और ये हमारे इतिहास का, हमारे रेजिमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और अगर आप देखेंगे सर, ये एक प्योर मार्बल का यहाँ बना हुआ है, इसका ओरिजिनल एक्चुअली हमारे वीर स्थल पे आप गए होंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ देखा होगा, वहाँ प्योर वाइट मार्बल का ये बनाया गया है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, इसमें 6 पिलर्स हैं। ये 6 पिलर्स दर्शाते हैं जब हमारी रेजिमेंट प्री इंडिपेंडेंस जब रेज हुई थी, और इनिशियल जो 6 बटालियंस थी, ये उन 6 बटालियंस को दर्शाते हैं। मैं आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा, द लेगेसी। द लेगेसी। आपको हर राजरिफ बटालियन के अंदर, इंक्लूडिंग द राजपुताना राइफल सेंटर, ये पेंटिंग ज़रूर मिलेगी सर जी। और मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो सर, ये हमारे जो एक विक्टोरिया क्रॉस हैं CHM छेलूराम, उनकी फैमिली की पेंटिंग है सर। अच्छा। उनको 1943 में जेबलगाकी के ट्यूनिशिया के अंदर सर उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था प्री इंडिपेंडेंस, और सन 1944 में ये पेंटिंग बनाई गई थी एक ब्रिटिश पेंटर के द्वारा, मिस्टर साइमन एल्विस, जो कि क्वीन विक्टोरिया के फेवरेट वॉर पेंटर हुआ करते थे। उन्होंने पर्सनली उनको बताया था इस पेंटिंग को बनाने के लिए। एंड अगर आप देखेंगे सर, इसमें 3 पीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं उनके फादर साहब की तरफ चलता हूँ, जो आप देखें सर, एक टिपिकल राजस्थान का हार्डन फार्मर, उनके आंखों में आपको थोड़ा ग्रीफ और थोड़ा सा प्राइड मिला हुआ, साथ में दुख और गर्व दोनों साथ में दिखता है। उनके फेस 2 एज की वजह से थोड़ा सा वो लगता है, भारी लगता है, पर अदरवाइज दैट प्राइड, अगर आप थोड़ी देर देखेंगे सर, आप उसको नोटिस कर सकेंगे जी। अब आप उनकी वाइफ की तरफ जाएं तो जो कंपनी हवलदार मेजर छेलूराम जी की उनकी वाइफ जी, उनकी 1944 के दौरान जी। एंड आप देखें, एक सेंस ऑफ प्राइड एंड ग्रीफ दोनों मिला हुआ है। आप उनकी आंख, नाक, उसकी तरफ एक बार देखें तो आपको वो चीज़ समझ आएगी। बिल्कुल। शी इज़ अ यंग विडो सर, उस टाइम पे हो गया, तो दैट अगेन वो फीलिंग उनकी जो है, थोड़ी सी हल्की सी परप्लेक्स भी हैं साथ में कि क्या ये हो गया, बट ऑफ कोर्स द सेंस ऑफ प्राइड। एंड लास्टली द सन, बेटा, उनका बेटा देखिए सर, मतलब उन्होंने वो राजपूती साफा पहन रखा है, अपने फादर साहब का विक्टोरिया क्रॉस लगा रखा है, हाथ में केन ले रखी है, रेजिमेंटल केन। एंड आप उनकी आंख में प्राइड देखिए सर, कोई सिर्फ गर्व, सिर्फ एक इस लीनेज को बिलोंग करने का प्राइड है उनके अंदर।
and there's no grief scene, and he looks forward to the future, and we call it the future of Rajputana Rifle. He's the next generation of Rajrif. Absolutely. ये क्या है कर्नल सांगा, ये बताइए ना। ये वो इसमें कुछ आप देखेंगे क्रेस्ट में हल्की सी सिमिलैरिटी दिख रही होगी हमारे करंट क्रेस्ट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सो गोज द स्टोरी। मैंने आपको अपनी रेजिमेंटल छतरी दिखाई, उसके 6 बटालियंस दिखाई। तो ये एक्चुअली आप एक तरफ से शुरू करें तो ये हमारी वो 6 बटालियंस के, जब वो इन फर्स्ट 2, 1, 2, 3 राजरिफ में कन्वर्ट हुए, उससे पहले जो उनके नेम्स थे उनको दर्शाते हैं। जैसे फर्स्ट बटालियन द वेलेस्ली राइफल्स, जी, जो कि बाद में मैंने आपको अभी दिखाया था 3rd गार्ड्स में, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में कन्वर्ट हो गई। एंड सब्सिक्वेंटली 2 राजरिफ, 3 राजरिफ, 4 राजरिफ, 5 राजरिफ, एंड लास्ट इज नॉट 6 राजरिफ सर, दिस इज 13 राजपूत। अगेन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट इसकी हिस्ट्री क्या है सर कि द 13 राजपूत विच वर अ ग्रुप ऑफ राजपूत सोल्जर्स को जब बनाया गया था ब्रिटिशर के टाइम पे, तो इनको शिकावटी भी बोलते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे वो राजस्थान के शिकावटी एरिया, जो कि नॉर्थ ऑफ जयपुर होता है, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला एरिया, वहाँ से लिए थे। जो सब्सिक्वेंटली सर 10th बटालियन राजरिफ में कन्वर्ट हुई, जो सब्सिक्वेंटली ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया, जो पहले नसीराबाद था और आज जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये उसकी हिस्टोरिक। दिस इज द लोकेशन ऑफ 13 राजपूत्स। दिस इज द, यू कैन से दैट। Yes. अच्छा, ये देखिए ना, ये तो दिस एवरीबडी कैन रिकॉग्नाइज, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ब्रीफिंग की जरूरत है। हिटलर की फौजों को हरा के हिटलर का जो नाज़ी झंडा था उसको उल्टा करके लटकाया है यहाँ पे, कैप्चर्ड नाज़ी फ्लैग। दिस इज इट, आइकॉनिक, एब्सोल्युटली आइकॉनिक। एंड ये आपके ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं। बिल्कुल सर। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ सच ग्रेट प्राइड फॉर एनी रेजिमेंट है, तो कितनी इज्जत की बात है। विक्टोरिया क्रॉस 6, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर 18, मिलिट्री क्रॉस 68, मिलिट्री मेडल 33। ये प्री इंडिपेंडेंस है। ये प्री इंडिपेंडेंस मेडल। पोस्ट इंडिपेंडेंस परमवीर चक्र 1, दैट इज CHM पीरू सिंह सर। CHM पीरू सिंह ना। तो पीरू कंपनी भी तो है आपकी। बिल्कुल सर। चेलू कंपनी, पीरू कंपनी, सब उन्हीं के, बिल्कुल उन्हीं के नाम पे ना। ऑल द ब्रेव्स। अशोक चक्र 3, महावीर चक्र 10, वाओ, कीर्ति चक्र 11, वीर चक्र 51, शौर्य चक्र 55, सेना मेडल गैलेंट्री 299, मेंशन इन डिस्पैच 102, एंड पद्म भूषण, पद्म विशेष सेवा मेडल, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड। बिल्कुल सर। हमारे 10 स्पोर्ट्समैन, आपने नीरज चोपड़ा साहब का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा साहब इज फ्रॉम राजरिफ ओनली। हाँ जी सर। हाँ, जब मैंने अर्जुन अवार्ड देखा तब मुझे ध्यान आया, इमीडिएटली इट स्ट्रक मी दैट यू नो व्हाट अ ग्रेट नेम, एंड ही इज पार्ट ऑफ राजरिफ ना। व्हाट अ ग्रेट नेम, ओलंपियन। ये बात याद करते मेरे को एक वाहिद अली वाहिद साहब का एक वो याद आते हैं सर लाइन्स, आई एम श्योर आपने सुना होगा कि दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, और तू है राणा का वंशज, फेंक जहाँ पर बाला जाए। तो देखे कहाँ फेंक दिया बाला, उसने पूरी दुनिया घूमती फिर रही है उसके पीछे, और वो राजरिफ को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये ज़रा आई थिंक ये हमारे बैटल एंड थिएटर ऑनर्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सर, फर्स्ट 3 कॉलम जो हैं सर, ये प्री इंडिपेंडेंस के हैं। हाँ, एंड आप देखिए सर, वही जो मैं आपको उस 1775 टू 1914, मैसूर, श्रीरंगपट्टम, किरकी, हैदराबाद, सिंध। अच्छा, ये हैदराबाद पाकिस्तान वाला ना, सिंध। अलीवाल, मुल्तान, पंजाब, बुशायर, फ्लैंडर्स की तो पोएट्री थी, इफ यू ब्रेक फेथ विद अस हु डाई वी शैल नॉट स्लीप। और एकेडमी में भी बड़ा सुनाते थे हमें ये हमारे टाइम पे कि टू यू विद फेलिंग हैंड्स वी पास, दिस टॉर्च बी योर्स टू होल्ड इट हाई। दैट वाज फ्लैंडर्स, अ ब्यूटीफुल पोएम, आई विल शेयर इट विद यू। श्योर सर। गाजा, मायनामाती, इच्छामती, बलनोई। I was in Balnoi for some time. You know, I was posted there for I was attached to a Maratha light infantry unit. I'm from Kumaon, so I was in Balnoi. So when I met Rajrif officers, then I realized that battle honor Balnoi है 1971 में हुआ था. तो I've been posted to an iconic place. My absolute privilege. And who can forget Kargil?
ये तो मेजर आर्या, Major Acharya ka, my senior in the academy, and what wonderful. I mean, you have, I think about 2 Rajarif specially, because that is the unit that I went to, and Archie sir is from 2 Rajarif. I have absolute goosebumps. यार कैसे करा होगा उन लोगों ने, मतलब this defies imagination, right? आप सोचिए सर, आज भी मतलब इस बात को खाली एक जहन में लाते ही आप जैसे राइटली बोल रहे हैं, वी हैव गूज बम्स, बिकॉज नॉर्मल सैलानी जाते हैं सर, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर को 4-5 दिन का एक्लिमेटाइजेशन करते हैं, कहाँ लेह में जो कि 11,000-12,000 फीट पे है। ये बैटल्स लड़ी गई 16,000 फीट के ऊपर, -11 डिग्री टेम्परेचर पे, रात के अंदर। आपको पता है जनरली अटैक इन द नाइट। Yes. एंड तोलोलिंग पूरे आई थिंक भारतवर्ष को पता होगा ये कि जो कारगिल बैटल थी उसका टर्निंग पॉइंट ही तोलोलिंग था। उससे पहले 3 अटैक उस पर फेल हो चुके थे जब 2 राजरिफ को बुलाया गया था करने के लिए। एंड सब्सिक्वेंटली हमने ये ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स, 3 पिम्पल, उसको भी कैप्चर किया। कैप्टन कैंगरूज ना, ब्लैक रॉक वाला, करेक्ट, घातक टीम। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एंड इन टोटल इन दैट कंप्लीट ऑपरेशन वी वन 4 महावीर चक्र, 7 वीर चक्र, 10 सेना मेडल्स, एंड इट टर्न्ड द टाइड ऑफ द बैटल, टाइगर हंटर्स ऑफ जाफना। ये हमको निकनेम दिया हुआ है सर 16 राजरिफ को, टाइगर हंटर्स ऑफ जाफना। टाइगर हंटर्स ऑफ जाफना। ये कब का है? कैप्चर्ड रैंक बैजेस, पाकिस्तानी फौज का है ये तो। दिस इज पाकिस्तान आर्मी। यस सर। काराकोरम, एंड देयर इज मोर पाकिस्तानी स्टफ देयर, एंड सम जापानीज स्टफ आल्सो ना। Yes, sir. दिस इज जापानीज एमएमजी, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की होगी ये तो। ये समुराई सोर्ड सर, टिपिकल ऑफ जापान। हाँ, समुराई सोर्ड्स भी कैप्चर कर रखे हैं। कटानास, yes, the katanas have been captured, and those are, देखिए ये weapons हैं, and Chinese rocket launcher, captured Chinese rifles. So thank you very much, Colonel Sanga. Pleasure. And it's indeed an honor and privilege for me. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने invite करा, and a peek into the Rajputana Rifles history. Thank you very much. दोस्तों, आपने देखा कि कर्नल सांगा साहब ने हमें सब कुछ दिखाया राजपुताना राइफल्स की हिस्ट्री के बारे में, और यहाँ पे हमारा जो विजिट था राजपुताना राइफल सेंटर ख़त्म होता है। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। हम मिलेंगे भारत के किसी और कोने में किसी और आर्मी यूनिट के साथ। तब तक के लिए जय